इसलिए सांप सीढ़ी की गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तेरी जिंदगी से मैच कर। और सही भी कहा है, सांप ही काटता है नीचे गिराने और सीढ़ी चढ़ाती है। तो 84 की सीढ़ियां कोई विरला चढ़े, नहीं चढ़ पाता, फिसल जाता। तेरा अंदर मन जहरीला हो गया, जो सदा विकारों में रहता है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तेरे अंदर सारा समय चलते हैं। और इन्हीं विकारों के कारण तेरे अंदर जहर फैल गया। तो ये विकारों का खेल है जो 84 की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देते। चौरासी की सीढ़ियां कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए 84 लाख उसकी करे। 84 लाख क्या है? 84 लाख मालूम है ना? जन्म, मरण, 84 लाख बार पैदा होना, 84 लाख बार मरना। यह है 84 लाख की पौड़ी। कोई विरला नहीं, विरला लाखों करोड़ों में कोई एक, बाकी सब 84 लाख के जन्म और मरण में आते। और इंसान कौन? आज जैसे तुम हो। बिरला चढ़े यानी 84 लाख पार परमात्मा ईश्वर को भी बिरला पाता है। और 84 लाख में जिस पायदान पर होता है उससे नीचे गिरता है या ऊपर चढ़ता है। 84 से 84 लाख जन्म और मौत की सजा। 84 लाख सजा है, पनिशमेंट, टू बी हैंग टिल डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ। जेल में फिर भी खाना मिलता है, पर 84 लाख में कितनी योनियां ऐसी जिसमें खाना भी नहीं मिलता। कितनी बार फाका रखना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। देखते हो कुत्ता अगर तुम्हारे गली में घूम रहा है, सदा लोग नहीं डालते उसको खाना, घर के कुत्ते को फिर भी मिल जाता है। सड़क पर पड़ी कोई जा रही है बिल्ली, कोई जानवर, कोई हवा में उड़ते हुए पंछी, सदा दाने नहीं मिलते हैं, सदा खाना नहीं मिलता। तो 84 लाख जो कहा, ये सजाएं हैं, पनिशमेंट्स। और क्या है? मौत की सजा है। वहां कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ चलो भाई थोड़ा पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, 2 साल की सजा दे दो। मौत या मुक्ति, दो ही चीज। तो 84 लाख क्या है? उसका 30 लाख, कितना? 30 लाख, 30 lakh birth in trees and plants। 30 लाख बार मरना, यानी कोई जड़ से तुम्हें उखाड़ दे, होता है ना, पौधे को जड़ से उखाड़ दिया, या कोई पेड़ जो है मुरझा गया, मर गया। तो मौत यानी जन्म, हरा भरा होना, मरना, मुरझा जाना, गिर जाना, या कोई उखाड़ दे। कहते ना पेड़ काटने हैं, जंगल से पेड़ मत निकालो, पर जो निकल रहा है कहते शुक्र है मेरी एक योनि कट गई, एक सजा कट गई। पेड़ मरना नहीं चाहता, पर वो सजा भोग रहा है। पेड़
पैर के नीचे चींटी कीड़ा मकोड़ा आ जाए, वो मरना नहीं चाहता, पर उसकी एक योनि आगे निकल जाती। तो 30 लाख बार तू जमीन में दफनाया जाता है, लगाया जाता है बीज की तरह, और फिर तू पैदा होता है, हरा भरा होगा, फिर तुझे उखाड़ के फेंक देगा। कभी बूढ़ा होगा, हो सकता है 1000 साल तक पेड़ खड़े हुए हैं, फिर तेरी लकड़ी को काट कर कोई तेरे को इस्तेमाल करेगा किसी को जलाने के लिए। कभी चूल्हे में जलेगी, देखना ना, अभी तंदूर के लिए लकड़ी पड़ी जलाने के लिए, कभी तेरे को जलाएगी, कभी किसी को जलाएगी, कभी तंदूर के लिए रोटी बनाएगी, कभी टेबल बनकर घर में आएगी, कभी कुर्सी बनकर, तेरी ही वो लकड़ी। तो सब योनियां हैं, ये सब योनियां हैं, सब जो भी है जन्म और मृत्यु है। तो 30 लाख बार तू पौधा या पेड़ बनेगा, और 30 लाख बार तू मरेगा, कट कट कर अलग अलग पीसेज में इस्तेमाल होगा, यानी एक ही शरीर के कई अंग अलग अलग गिर गए। इसके बाद कहा 20 लाख किस्म के जानवर है, 20 लाख। एक बार जानवर होके मतलब गधा होके मरा, कुत्ता बनकर पैदा हो गया, कुत्ता मरा, बिल्ली बनकर पैदा हो गया, बिल्ली मरा, शेर बनकर पैदा हो गया, शेर मरा, गाय बनकर पैदा हो गया, ऐसे मरता रहा, पैदा होता। फिर कहा 12 लाख किस्म के पंछी हैं, पंछी हवा में उड़ने वाले। 9 लाख किस्म की पानी की मछलियां बनेगा। तो देख, तेरी जर्नी बता रहा हूं कितनी लंबी है। एक गलती और कितनी सजाएं, एक चूक और कितनी मौत की सजाएं। मनुष्य शरीर में आकर अगर एक बार तू कुछ भी गलत कर देता है, सजा मौत की एक ही बार मिलती है, 2 बार नहीं। पर मनुष्य जन्म में की गई गलतियां परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन तेरे को 84 से 84 लाख मौत की सजाएं देगी। 84 से 84 लाख। तो ऐसी है 10 लाख किस्म की जमीन पर रेंगने वाले से काकरोच, चींटे, चूहे, सांप, चिड़िया। अब तुझे लगता है इतने कहाँ होंगे? हैं पाताल से पाताल, आकाश से आकाश। कई लोग हैं जिसमें सिर्फ जानवर ही मिलेंगे, पंछी मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, कीड़े पहाड़ी मिलेंगे, वह इंसान नहीं भी ना के बराबर वहां फेंक दिया जाएगा। एक गलती मनुष्य जन्म की और तुझे, जैसे सांप सीढ़ी में सांप काटना है ना, सीधा नीचे गिरता है इंसान, उसकी गेम में नीचे ऐसी है। मनुष्य जन्म में आकर अगर तूने गेम कंप्लीट नहीं की तो फिर सांप काटता नीचे गिराता है, सीढ़ी चढ़ाती भी। जीवन का ज्ञान मिल जाए तो मैं से तेरा, तेरा से तू, तेरी मर्जी। सीधा मैं से तू क्या है, 97 पे आ जाएगा, 1 से 97 है ना, गेम 97 पे जाएगा, फिर 2 और पार। संकल्प है दोहराम से, बीच में छोटा सांप काटा, टेक फिर छोटी सीढ़ी नीचे, फिर सांप खेला ना, सांप सीढ़ी सबने खेली है, तो गेम सबने खेली है। तो मनुष्य के लिए जन्म से मरण तक की यात्रा भी डिक्टो एज सांप सीढ़ी है। जिसने वो गेम बनाई है वो पक्का 84 लाख की सीढ़ी के हिसाब से बनाई। सीढ़ी भी देखो, सीढ़ी भी उसने ऐसी लगाई है, चढ़ के, और बड़ा खुश होता है, 3 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए, 14 पे आ गए, 27 पे आ गए, 94 पे आ गए। उसे नहीं पता बेटा जिंदगी की सीढ़ी है, इसलिए सांप सीढ़ी की गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तेरी जिंदगी से मैच करती है। और सही भी कहा है, सांप ही काटता है नीचे गिराने के, और सीढ़ी चढ़ाती है। पर एकदम सीढ़ी इतनी ऊंची चढ़ने के लिए भी निर्भय होना पड़ेगा ना, आदमी कहां चढ़ पाता है सीढ़ी। तो 84 की सीढ़ियां कोई विरला चढ़े, नहीं चढ़ पाता, फिसल जाता।
क्योंकि जिंदगी में माया का जहर इतना पी लिया है कि अब जो है अमृत को पूरा असर ही नहीं कर पाता। माया का जहर पी लिया। तो इतना जहर पीने के बाद असर नहीं पड़ता अमृत, जहरीला हो गया। तेरा अंदर मन जहरीला हो गया, जो सदा विकारों में रहता है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तेरे अंदर सारा समय चलते हैं। और इन्हीं विकारों के कारण तेरे अंदर जहर फैल गया। कितनी बार तेरे को सांप ने काटा, कितनी बार तू नीचे आया, पर इतना सांप ने काट लिया कि अब जहर ही तेरी जिंदगी बन गया। अब सांप भी बेचारा घबराता है, इसे काट के खुद ही ना पड़ जाओ। सांप ही सोचता है कि काट के फायदा नहीं, खुद ही मरना पड़ेगा, इससे कुछ होता ही नहीं। तो ये विकारों का खेल है जो 84 की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देते। जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आयु निकलती जा रही है, शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। देखते ना, पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो शरीर जवाब देता जा रहा है। पर जीवन की नैया पार होती दिखाई नहीं दे रही। ये ऐसी है कि फ्लाइट पकड़नी हो और घर से निकले, पता लगा 10 बजे की फ्लाइट है और 9 बज गए और मैप दिखा रहा है कि 10:30 पहुंचना है, तो करेंगे। फ्लाइट छूटने का डर है तो और दौड़ा गाड़ी, तो गाड़ी और दौड़ा लेता है, तो कई बार पहुंच जाता है, टाइम से भी पहुंच जाता है। पर यहां तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दौड़ा गाड़ी, कहीं ये ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। पर ये फ्लाइट छूट गई तो पता नहीं कितने सालों के बाद वापस आएगी। मोक्ष की फ्लाइट छूट गई तो ना जाने कितने सालों के बाद लौटेगी लेने के लिए वापस। तो ये अगर हम जान लें कि आज मौका है अपनी पार ब्रह्म की फ्लाइट को पकड़ने का, और अगर छूट गई तो फिर कहीं ये ना हो कि पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवरों की उन योनियों से निकलना पड़े, उन शरीरों में जाना पड़े और फिर वहां शरीर में रहकर पछताना पड़े। अगर 84 लाख में भी नहीं गए, रिपीट भी मार दिया इसी शरीर में, तो भी सजा है, तो भी सजा है। इतनी मुश्किलों से इस जीवन में इकट्ठा किया और फिर गंवा देगा। 9 महीने मां के गर्भ में भी उल्टा लटका होगा, सजा ही है। बाहर आएगा, फिर रोएगा, फिर से बनाओ, इकट्ठा करो, सजा ही है ना। तो 84 लाख कहा कि सीढ़ियां कोई विरला चढ़े, सही कहा, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंदर कहीं ना कहीं ईगो है, अहंकार है कि जैसे मैं चढ़ी गया हूं सीढ़ियों, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। इसका अर्थ ही अहंकार है, खौफ नहीं है। ये मौत जो है सब कुछ छीन लेती है, सब कुछ छीन लेती है। फिर कैसे जिए, कैसे चले? ये जीवन जो मिला है शरीर में मनुष्य के, ये 84 की इस जर्नी से मुक्त होने के लिए मिला है। हम सब ने कहीं ना कहीं 84 के उस चक्रव्यूह के खेल से अपने को निकाला है।
84 लाख बार मरना और पैदा होना सबका हुआ है। 84 से 84 लाख की सजाएं सबको मिलती हैं, क्योंकि आज इस धरती का आगमन हुए खरबों साल हो गए हैं, बिलियंस ऑफ ईयर, यानी तेरी आयु बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गई। तो नेचुरली बात है, कभी 84, कभी 840, कभी 8400, कभी 84,000, कभी 84 लाख सजाओं से निकला है। और बार बार निकल निकल कर इंसान का चोला लेता है और फिर अपनी मंजिल को नहीं पाता, फिर से साइकिल में घूम जाता। इसलिए कहा कि थोड़ा गहराई में सोचना पड़ेगा। ये महातीरथ हमें याद करवाते हैं हमारे उस जीवन की, जो कितने जन्मों से भटक कर आज इस शरीर में आया है। मेमोरी लाते हैं कि अपने अहंकार को छोड़, अहंकार को छोड़, ये अहंकार ले डूबेगा तो उसको, अहंकार को समर्पित कर दे, निरंकार हो जा। जैसे ही निरंकार होगा, जीवन अपने आप दौड़ने लगेगा, मौज में, मस्ती में। तो यही है जिसको हमें समझना है कि हमें 84 की सीढ़ियों के बंधन को तोड़ना है। हमको दोबारा नहीं लौटना है इस मृत्यु लोक में। अमर शरीर के साथ अमर लोक जाना है, इमोर्टल लोक, क्रिएटर होम जाना है। क्रिएशन से बस हो गया, शरीर के लिए भोग बहुत लगाया, अब आत्मा के योग में जाना है। ये आत्मा का योग जो है वो तेरा जीवन है। शरीर का भोग तेरा कष्ट है, परेशानियां है। पर क्योंकि तुमने मांगा था ये शरीर, तो इसलिए भोग लो, भाग्य को भोग लो। तो 84 की सीढ़ियां कोई बिरला चढ़े। 84 की सीढ़ियां यानी जन्म मृत्यु जो 84 लाख है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई चढ़ना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। पहले तो ये ग्रंथों में लिखा था, धर्म पुरुषों ने कहा जिन्होंने भगवता को पाया, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, पर उनके मुख से जो निकला। पर अब तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, साइंस है प्रूव। जूलॉजिकल डिपार्टमेंट, बोटैनी डिपार्टमेंट, सबने डिक्लेयर कर दी, यस दे आर। 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे, 20 लाख किस्म के जानवर, 10 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म की पानी की मछलियां हैं। तो ऐसा अब प्रूव कर दिया, जैसे डार्विन ने प्रूव किया था, ऐसे विज्ञान में अलग अलग प्रूफ किया है। तो अब सजाओं से बचा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा जागने की जरूरत है जिंदगी में। शरीर की बात नहीं है, शरीर की नींद या जागना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम या ज्यादा, पर जीवन के लिए जागना है। जागेंगे तो पाएंगे, नहीं जाग पाएंगे वही खो देंगे, तो वैसे ही खो देंगे। इसलिए समझो, अमूल है ना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, इस और तेरी मंजिल इस और जा रहा है। तो अंतःकरण में शुद्धि, निर्मलता लाओ, ताकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। तभी ये तेरी यात्रा उस परम धाम तक पहुंचेगी। जन्मों की ये तपस्या है, मनुष्य जन्म, जन्मों की। तो इसमें अपने जीवन में उस ज्योत को ज्ञान की रोशनी के साथ चमचमाओ, ताकि अज्ञानता का अंधेरा खो सके।
और प्रकाश में मुक्त हो सको। समझ आ रही है? भजन गाते हैं तो समझना भी है कि क्यों कोई विरला चढ़े और क्यों जो है हम ही उस विरले में नहीं आ सकते। वाई कांट बी आई। जब राह मिली है, चाह भी है, फिर क्यों नहीं होती? तो अपने को देखना कि मुझे ही होना है इस राह पर मंजिल को पाने वाला। तो जब अंदर भूख होगी तो खाना मिल जाएगा, प्यास होगी तो पानी मिल जाएगा, चाह होगी तो राह मिलेगी। इसलिए जीवन की इस ज्योत के प्रकाश में जागो, सीधा सीढ़ी चढ़ो। जैसे सांप सीढ़ी में 97 पहुंचकर 100 को पाते हैं। सृष्टि को सरेंडर करो और अपने जन्म को उस अजन्मे से जोड़ इस यात्रा को सफल करो।